नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में। गुप्त नवरात्रि 2021 में कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब होगा। साथ ही माँ दुर्गा के एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र साधना मैं आपको बताऊंगी, जो अगर आप इन गुप्त नवरात्रों में कर लेते हैं तो हर प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, बुद्धि और ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। ज्यादातर लोग 2 ही नवरात्रि के बारे में जानते हैं, जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहे जाते हैं। लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा भी 2 नवरात्रि और मनाए जाते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये माघ और आषाढ़ मास में आते हैं। जनवरी और फरवरी में पड़ने वाली इस नवरात्रि को माघ नवरात्रि कहा जाता है। ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। 2021 में माघ गुप्त नवरात्रे 12 फरवरी शुक्रवार से शुरू होकर 21 फरवरी रविवार तक मनाई जाएंगे। गुप्त नवरात्रे चैत्र व शारदीय नवरात्रों की तरह ही मनाए जाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक साधनाएं, पूजा अर्चना जल्दी फलीभूत होते हैं। क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में दैवीय ऊर्जाएं बहुत सक्रिय और जागृत होती हैं, और हमारे शरीर में जो विभिन्न चक्र होते हैं उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। तो सहस्रार चक्र के द्वारा हम दैवीय ऊर्जाओं से बहुत जल्द जुड़ जाते हैं, जो ब्रह्मांड में इस समय सक्रिय और जागृत है। और इस समय इन दैवीय ऊर्जाओं को हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और 10 महाविद्याओं की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। इन साधनाओं को गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा गया है। क्योंकि इस समय जो भी साधनाएं, जो भी पूजा आराधना हम करते हैं, वो शोर शराबे से दूर अकेले में गुप्त रूप से की जाती है। किसी से इस बारे में चर्चा नहीं की जाती, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्रों में अधिकांश तांत्रिक साधक भगवती की आराधना कर विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। शास्त्रों में गुप्त नवरात्रों को मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति करने वाला बताया गया है। इन नवरात्रों में साधना आराधना करने वाले व्यक्ति को दुर्लभ शक्तियों की और विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ दुर्गा गुप्त नवरात्र में बहुत जल्द प्रसन्न होती है। आइए अब पहले थोड़ा जानते हैं कि गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ कैसे हुआ। इसके पीछे की भी एक कथा है। वो कथा इस प्रकार है कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और देवाधिदेव शिव ने सती को उस यज्ञ में भाग लेने से रोका। तब सती ने जिद करते हुए कहा कि मैं वहां जाऊंगी और यज्ञ में आपका भाग, आपका हिस्सा प्राप्त करूंगी, और यदि आपका भाग आपको नहीं मिला और किसी भी तरह आपका अपमान हुआ तो मैं उस यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। ये कहते कहते देवी सती अचानक भयंकर क्रोधित हो गई। उनके नेत्र लाल हो गए, अधर फड़कने लगे और शरीर का रंग श्याम वर्ण का हो गया। उस समय उनकी जिह्वा बाहर लपलपा रही थी और उनका स्वरूप बेहद विकराल लग रहा था, और देवी सती हुंकार रही थी। उनका ऐसा भयानक रूप देखकर शिव को बहुत डर लग गया और वो वहां से भागने लगे। तो शिव को रोकने के लिए देवी ने 10 अन्य देवियों को प्रकट किया, जिन्हें काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगुलामुखी, कमला, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी के रूप में जाना जाता है। तो महाशक्ति के इन 10 स्वरूपों को 10 महाविद्याओं के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा साधना की जाती है गुप्त नवरात्रों में। और आद्य शक्ति के ये 10 महाविद्याओं के रूप सिद्ध हैं, जो भक्तों के लिए असीम लाभकारी और सिद्धिदाता है। तो आइए अब जानते हैं थोड़ा इन 10 महाविद्याओं के बारे में। इनमें प्रथम महाविद्या श्री काली की पूजा समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, और इनकी साधना से मोक्ष की भी प्राप्ति संभव है। मुकदमेबाजी, वाद विवाद से मुक्ति के लिए और सभी प्रकार की विध्वंसक और पराक्रम संबंधी शक्तियों के लिए इनकी साधना की जाती है। दूसरी महाविद्या तारा देवी है। ये माँ काली का ही एक प्रतिरूप है, जो पराक्रम और तेज प्रदान करती हैं। ज्ञान, विज्ञान, सुख, संपदा के लिए इनकी साधना की जाती है। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है। इस देवी को मोक्ष देने वाली बताया गया है, और इनका दूसरा नाम श्री विद्या भी है। इनकी साधना वाणी की मधुरता, शरीर की सुंदरता, पौरुष तथा वशीकरण के लिए की जाती है। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी हैं। ये सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, यश, वैभव, शक्ति और सुख प्रदान करने वाली है।
पांचवी महाविद्या श्री छिन्नमस्ता देवी है। ये देवी समस्त भौतिक सुखों, साधनों, शक्ति तथा पराक्रम को प्रदान करने वाली हैं। विशेष रूप से संतान प्राप्ति, दरिद्रता का नाश करने के लिए ये श्रेष्ठ हैं। छठवीं महाविद्या श्री त्रिपुर भैरवी हैं। नाना प्रकार की सुख समृद्धि के लिए इनकी साधना की जाती है। सातवीं महाविद्या माँ धूमावती हैं, जो ज्ञान, वैराग्य और दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं और इनकी आराधना शत्रु नाश के लिए और वैराग्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। आठवीं महाविद्या माँ बगुलामुखी हैं। इनकी साधना शत्रु से मुक्ति के लिए, भयों से मुक्ति के लिए और आत्मबल तथा सबलता के लिए की जाती है। नवीं महाविद्या श्री मातंगी देवी है। इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है और इनकी साधना से वाक सिद्धि, शास्त्र ज्ञान और समस्त वेद वेदांतों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। 10वीं महाविद्या श्री कमला है। इनकी पूजा उपासना से वैभव, धन, धान्य, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो ये हैं वो 10 महाविद्याएं जिनकी पूजा साधना गुप्त नवरात्रों में की जाती है और बेहद जल्दी फलीभूत होती है। इन 10 महाविद्याओं के अलावा भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा गुप्त नवरात्रि में होती है। इस साल माँ भगवती के विभिन्न रूपों की पूजा किस दिन होगी, किस प्रकार से होगी, तो आइए अब इस बारे में जानते हैं। 12 फरवरी 2021 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि है। इस दिन घट स्थापना होगी और माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। 13 फरवरी 2021 शनिवार द्वितीया तिथि है। माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिन पूजा होगी। 14 फरवरी 2021 रविवार तृतीया तिथि है। माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। 15 फरवरी 2021 सोमवार चतुर्थी तिथि है और इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। 16 तारीख मंगलवार पंचमी तिथि है। माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 17 तारीख बुधवार को षष्ठी तिथि पड़ रही है और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 18 तारीख बृहस्पतिवार के दिन भी षष्ठी तिथि ही रहेगी और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 19 तारीख शुक्रवार को सप्तमी तिथि है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 20 तारीख शनिवार अष्टमी पड़ रही है और इस दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और इसी के साथ दुर्गा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 21 तारीख नवमी है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन नवरात्र व्रत का पारण किया जाएगा। और नवरात्रि के व्रत के पारण का जो समय है वो दोपहर 3:42 के बाद है। अब आइए थोड़ा घट स्थापना के बारे में जानते हैं कि घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में करना बेहद शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से करनी चाहिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी सुबह 8:34 से 9:59 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक होगा। माघ गुप्त नवरात्रि 2021 में प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 11 फरवरी 2021 की रात 12:34 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी 2021 की रात 2:29 तक। तो आइए अब जानते हैं माँ दुर्गा का वो बेहद प्रभावशाली मंत्र जिसका प्रभाव अकाट्य होता है, अर्थात जिसका जप, जिसकी साधना यदि गुप्त नवरात्रों में की जाए तो बेहद प्रभावशाली होती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। साथ ही आपका मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। तो आइए जानते हैं साधना विधि। ये साधना आप गुप्त नवरात्रि में प्रातःकाल शुरू कर सकते हैं या फिर रात 9 बजे के बाद भी साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्रों को आप धारण करेंगे। अब अपने पूजा स्थल पर पूर्व दिशा की तरफ एक बजोट पर लाल वस्त्र बिछाएंगे और उस बजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करेंगे। याद रहे आपका पूजा का आसन लाल रंग का हो और ऊनी हो। अब माँ की मूर्ति का आपको पंचोपचार पूजन करना है। घी का दीपक माँ के समक्ष आपको जलाना है। कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प माँ को आपको अर्पित करने हैं। नैवेद्य में बताशे, कोई मिठाई या दूध से बनी हुई खीर माँ को अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान गणेश का आपको स्मरण करना है, उन्हें नमन करना है और 21 बार ओम गंग गणपति नमः मंत्र का आपको जाप करना है और भगवान गणेश से अपनी साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगना है। तत्पश्चात शिवजी का आपको ध्यान करना है, उन्हें नमन करना है और 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। भगवान शिव से अपनी साधना में सफलता का आपको आशीर्वाद मांगना है। तत्पश्चात अपने गुरु को प्रणाम करते हुए
आपको 21 बार गुरु मंत्र का जाप करना है और अपने गुरु से आशीर्वाद मांगना है इस साधना में सफलता का। अब आपको संकल्प लेना है। दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर माँ को अपना नाम बताना है। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप साधना कर रहे हैं वो माँ के समक्ष रखें और माँ से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगें। इस साधना में आपको पूरे गुप्त नवरात्रे 7 या 11 माला मंत्र जाप करना है। तो जितनी भी माला मंत्र जाप आपको करना है उतने माला मंत्र जाप का संकल्प लेना है और जल को जमीन पर छोड़ देना है। अब लाल मूंगे की माला, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। अब अंतिम दिन आपको दशांश शमन करना है। जो भी जप संख्या आपने उठाई है उसका दशांश शमन आपको करना है। हवन में आपको घी की, लाल पुष्प और नारियल के बूरे की आहुति देनी है। हवन के पश्चात आपको कन्याओं को भोजन कराना है और माँ के मंदिर में जाकर माँ को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। तो दोस्तों, ये थी साधना विधि जो सरल है लेकिन बेहद अचूक और बेहद प्रभावशाली है। तो इन गुप्त नवरात्रों में जरूर कीजिए साधना और माँ दुर्गा को प्रसन्न करके उनकी कृपा को आप प्राप्त करें। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।